हेलो दोस्तों, मोबाइल मास्टर टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं मज़र खान और ये हमारे सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं। आज हम सीखेंगे टूल्स के बारे में जानकारी। टूल्स मीन्स क्या होता है कि जो मोबाइल के लिए उपयोग होने वाले वस्तु, उसको उपयोग कैसे करते हैं, इस्तेमाल कैसे करते हैं। ठीक है, तो उसमें अपन ये है ओपनर। ये फाइबर का ओपनर है, प्लास्टिक का। ठीक है, इसमें दो टाइप है। देखो, ये दो साइड है, एक ये साइड है और एक ये साइड है। तो ये साइड जो होता है, ये जो मोबाइल्स के जो पैनल होते हैं, जैसे मोबाइल खोलने के लिए पैनल होते हैं, तो वो पैनल खोलने के लिए हम उसको यूज में लाते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये पैनल इसमें लगा हुआ है। ठीक है, अब ये पैनल चिपका हुआ होने की वजह से क्या होता, इसको यूज कैसे करते हैं। ये जैसे एक कर्व है, इसको इस तरह से यूज करते और निकालते। राइट, तो ये साइड अपने इस्तेमाल कर लिए। अब रहा ये साइड। ये साइड अभी आपने देखे होंगे कि जो बैटरी रहती है, वो बैटरी हमेशा चिपकी हुई आती है। मोबाइल में जो बैटरी आती है वो हमेशा चिपकी हुई आती है, यहाँ पर से चिपकी हुई रहती है, इस तरह से यहाँ पर चिपकी हुई रहती है। जब से ये मोबाइल है, ये यहाँ पर चिपकी हुई बैटरी, तो इसको ये साइड से इस तरह डालकर उठाना है। ये देख, तो ये यहाँ पर चिपका हुआ आता है। इसको कोई स्टील मेटल यूज नहीं करना। फाइबर के ओपनर से आप निकालेंगे तो बैटरी आराम से निकलेंगी। तो ये चीज ध्यान में रखते हुए कि ओपनर को यूज कैसे करते हैं। ये ओपनर है फाइबर का। ये फाइबर का ओपनर हमेशा याद रखे कि ये दो साइड किस लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है दूसरा ओपनर। जैसे डी प्लस स्किन गार्ड को लगा हुआ आता है, ये लोग फेंक देते हैं। ठीक है, मगर ये अपना काम का है, यूजफुल है। यूजफुल इसलिए है कि इसमें अगर आपको है ना पैनल खोलना है, ठीक है, आपने पैनल को लूज कर दिए इससे। अब इसके बाद में उसको डीप में जाना है। जैसे ये पैनल को डीप में जाना है, ये पैनल है। अब इसमें अपन ने इसको जगह तो बना लिए, राइट। जगह बनाने के बाद में इसको डीप में डालकर इस तरह से इसको निकालने के लिए काम में आता है। इसमें इस चीज का ध्यान रखना, कभी भी मोबाइल ओपन करते टाइम पे वो मोबाइल का देख लेना चाहिए कि कहाँ से स्ट्रिप है, कहाँ से नहीं है, कहाँ से एंटीना है। हर चीज को ध्यान से देखना। इसको अगर तुम ज्यादा ताकत से लेंगे तो भी लॉस है, तो स्ट्रिप वगैरह कट जाती। तो उसको गर्म करने के बाद में, जब गर्म करते हैं अपन सेपरेटर मशीन पे इसको गर्म करते हैं, तो गर्म करने के बाद में इसको जब खोलते ओपन करते, तो ये कैमरा ऑन ऑफ स्ट्रिप, नीचे देखो यहाँ पर एंटीना है ना, ये ऊपर एंटीना है। तो ये इसको अगर लगकर कटते हुए आया तो क्या होगा कि वो एंटीना कट जाएगा। तो इसको यूज के लिए आराम से इसको यूज करना। ठीक है, प्लस ये अब डिस्प्ले के लिए भी काम आता है। डिस्प्ले, कोई भी डिस्प्ले ओपन करना है, जैसे ये डिस्प्ले हो गया, अब इसको गर्म करेंगे और उसके बाद में है ना इसको हम निकालेंगे डालकर। और इसमें यहाँ पर जहाँ तक स्ट्रिप है, राइट, तो वहां तक ही इसको ये लेकर आना है, इसको यहाँ तक ही लाना है। यहाँ स्ट्रिप है इसकी, तो अपने को कहाँ तक लाना है, यहाँ, बराबर। इसको अगर ज्यादा डीप करेंगे तो स्ट्रिप करेंगे। तो ये उसका यूज है। ठीक है, फिर इसके बाद में ये ओपनर, ये स्टील वाला ओपनर है, ये भी ओपनर है। बट इसमें है ना बहुत ध्यान से करना पड़ता। ये जो जहां पर जगह नहीं बनती, जैसे पैनल में बोलो या फिर तुम्हारे डिस्प्ले में बोलो, डिस्प्ले ओपनर बोलो उसको, डिस्प्ले निकालने के लिए जब इसको है ना अपन एक छोटी सी जगह बनाते, जगह बनाने के बाद में फिर इसको यूज करते अपन डी प्लस, तो ये उसके लिए यूज में आता। ठीक है, इसके बाद में मल्टीमीटर, ये मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर का इस्तेमाल है बैटरी का वोल्टेज चेक करना, ठीक है, और कंपोनेंट्स चेक करना, डीसी वोल्टेज चेक करना। जैसे बैटरी का जो वोल्टेज होता है, बैटरी के अंदर जो वोल्टेज होते हैं
वो वोल्टेज कितने हैं, तो चेक करने के लिए हमको मल्टीमीटर का यूज काम में आता है। इसको यहाँ पर हम लगाएंगे और इसके बैटरी के प्लस माइनस पे लगाने के बाद में इसमें कितना वोल्टेज है वो शो होगा। ये देखो ये बैटरी पूरी ड्राई है। अब अपन दूसरी बैटरी लेते हैं चेक करने के लिए। ये देखो ये 2.60 ये भी ड्राई है। मोबाइल ऑन होने के लिए कितना वोल्टेज लगता, 370 के ऊपर चाहिए। ठीक है, 370 के ऊपर रहा तो वोल्टेज रहा तो मोबाइल ऑन होगा, उसके बगैर मोबाइल ऑन नहीं होगा। तो ये मल्टीमीटर आपको बता देता है कि किस तरह से इसमें वोल्टेज है और कितने वोल्टेज हमको चाहिए, और उस हिसाब से हम वो वोल्टेज कम होने की वजह से फिर उसके बाद हम उसको जो है तो चार्ज कर सकते। ये बैटरी एक्टिवेटर है। इस पे मल्टीमीटर आपको समझ में आ गया, कंपोनेंट्स चेक करना और डीसी का वोल्टेज चेक करना। तो ये इसलिए इस्तेमाल में आता है कि इसमें बैटरी में वोल्टेज कितना है, कंपोनेंट सही चालू है या बंद है, वो चेक करने के लिए यूज में आता है। फिर उसके बाद आता है एक्टिवेटर। एक्टिवेटर बोले तो आपकी बैटरी लो है, बैटरी लो है तो ये बैटरी आपको इसको चार्ज को लगा सकते। ये देखो इस तरह से लगाने के बाद में ये कनेक्टर यहाँ लग गया, ये ब्लू लाइट आ गया, तो मतलब बैटरी चार्ज हो रही है। बिल्कुल ये ड्राई बैटरी थी। ड्राई बैटरी को एक तो है ना बैटरी बूस्टर यूज करते या बैटरी एक्टिवेटर। तो बैटरी बूस्टर अगर आपके पास नहीं है तो एक्टिवेटर है, तो उसमें भी आप यूज कर सकते। अब बैटरी ये इसका कनेक्टर है, अब फॉर एग्जांपल इसका कनेक्टर नहीं है इसी में और हमको बैटरी बूस्ट करना है, तो हम है ना बैटरी बूस्टर का इस्तेमाल करेंगे। बैटरी बूस्टर बोले तो ये बैटरी बूस्टर है जिसमें आपको बैटरी बिल्कुल ड्राई हो गई तो उसको बूस्ट करने के लिए ये इसका इस्तेमाल होता। जैसा बैटरी बिल्कुल ड्राई हो गई, उसमें कुछ भी वोल्टेज नहीं बता रहा, तो उसका मोबाइल बिल्कुल चालू नहीं होगा। तो इसमें दो वायर होती है, प्लस और माइनस की, ब्लैक और रेड वाली। तो रेड वाली जाएंगी प्लस पे, बैटरी के प्लस पे, बैटरी कनेक्टर पे प्लस, ठीक है, और उस पे माइनस पे माइनस, ठीक। और इसके ऊपर इसके अंदर जो है तो वोल्टेज सेट रहता, इसमें 19 वोल्ट आते हैं। कितने वोल्ट आते हैं इसमें, 19, 18, 19 वोल्ट आते हैं। 18, 19 वोल्ट इसलिए रहते कि इसको हम बोलते हैं बैटरी झटका। झटका मीन्स क्या होता है कि जो ड्राई बैटरी है उसको एक थोड़ा सा बूस्ट करे तो वो वापस से स्टार्ट हो जाती है और उसमें वोल्टेज आ जाते हैं। फिर हम उसको चार्ज को लगाए तो चार्ज करना शुरू कर देते। इसको कंटिन्यू इससे बूस्ट करना बोले तो लॉसेस है। फॉर एग्जाम्पल इसको तुम्हारे बैटरी कनेक्टर नहीं रहा तुम्हारे पास और तुमने इसको क्या करे कि इसको पूरा 370 380 करना है, तो उसको है ना कर लिए, मगर उसके बाद उसको बोले कि फुलिश करना मेरे को 4.420 तक के इसको वोल्टेज करना है, तो ज्यादा लगाने से भी बैटरी खराब हो सकती है। इसका काम है बूस्ट करना। इनने 370 कर दिया, ठीक है, इसके आगे मोबाइल जो है तो वो चार्ज करेंगे ना ही, ये चार्ज करेंगे, ये चार्जर नहीं है, ये बूस्टर है। ठीक है, बूस्टर का काम है बूस्टर बूस्ट करना, बैटरी बूस्ट करना। खाली बूस्ट कर लिए, फिर मोबाइल चार्जिंग का काम है उसको चार्ज करना, या फिर उसको जो होता है एक्टिवेटर पे लगाकर भी चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर में 4 पॉइंट का वैल्यू रहता, ज्यादा करके 4 पॉइंट के स्क्रू स्क्रू आते हैं इसके अंदर। छोटे साइज आते हैं, बड़े साइज आते हैं, सब स्क्रू ड्राइवर आते हैं। यहाँ पर देखो मैग्नेट लगा हुआ रहता है, जो मैग्नेट इसलिए रहता है कि जो स्क्रू रहता है तुम्हारा उसके लिए वो लगाकर उसको उठाना चाहिए। जैसे कि अपने को अगर उसको बारीक है, उसको पकड़ना जम नहीं रहा, तो उसको अपन इस तरह से यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हैं, ये मैग्नेट के जरिए। ये स्क्रू ड्राइवर है और इसके अंदर अलग अलग आते, T4 T3, ठीक है, T6, ये सारे मॉडल्स इसमें आते। तो स्क्रू ड्राइवर में अलग अलग टाइप के आते, माइनस, प्लस, और उसके बाद में T3, ठीक है, T6, उसमें आईफोन का स्क्रू ड्राइवर अलग रहता, और उसके बाद T5 आता। तो ये सब स्क्रू ड्राइवर जो स्क्रू अपने मोबाइल में लगा हुआ है उसके हिसाब से स्क्रू ड्राइवर
यूज में आता। मैक्सिमम मेरे हिसाब से 4 स्क्रू ड्राइवर या 5 स्क्रू ड्राइवर आपके पास होना चाहिए। T3, T4 बोले तो प्लस और माइनस, और T3 और T5, ये 5 स्क्रू ड्राइवर आपके पास होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, आईफोन और नोकिया, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, ये सारे मॉडल्स उसमें स्क्रू ड्राइवर यूज में आ जाते हैं। तो ये स्क्रू ड्राइवर का काम क्या है कि स्क्रू से खोलना मोबाइल। अब स्क्रू ड्राइवर में क्या ना, इलेक्ट्रॉनिक स्क्रू ड्राइवर है, ठीक है। स्क्रू ड्राइवर में इलेक्ट्रॉनिक स्क्रू ड्राइवर है। अगर आपको प्रोफेशनल वर्क करना है तो आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें है ना रिवर्स फॉरवर्ड का ऑप्शन रहता, और उसकी बहुत सारी बीट्स रहती। रिवर्स फॉरवर्ड ये स्क्रू ड्राइवर का रहता, और ये बीट्स रहती है इसमें। ये बीट यहाँ पर से चेंज होती है, आपको जो बीट चाहिए वो बीट निकाल कर उसमें लगा सकते हैं, ठीक। ये स्क्रू ड्राइवर हो गया। अब इसके बाद में अब ब्रश सर्विसिंग करते हैं अब, ठीक। ब्रश में 2 टाइप वाला ब्रश है ये, एक साइड में जो तो वायर वाला है, ठीक है, एक साइड में सॉफ्ट वाला है, ठीक। तो जब सर्विसिंग करते हैं हम, तो सर्विसिंग के लिए जब मोबाइल में, तो ये जो स्मूथ वाला है वो यूज करते हैं, ठीक है। और ये इसका क्या यूज है ना। अभी फॉर एग्जांपल कोई कस्टमर का मोबाइल आया, उसमें आवाज कम आ रही है, ठीक है, रिसीवर स्पीकर में, तो उसको हम है ना बारीक बारीक सुई से उसके जो पॉइंट साफ करने की जगह पर ये ब्रश ये साइड से उसको यूज करे तो उसकी जरूरत नहीं पड़ती, उससे वो क्लीन हो जाता और आवाज उसकी बढ़ जाती, तो उसका प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो जाता। तो ये डबल वाले जो ब्रश का यूजफुल है कि ये साइड से आप जो है तो सर्विसिंग कर सकते हैं। अगर आईसी का काम कर रहे हैं तो वहां पर भी ये क्लीनिंग करने के लिए काम आता। और अगर पानी गया हुआ है तो भी इसमें ना आप है ना यूज कर सकते हैं, उसमें लिक्विड डालकर, जैसे कि है ना अपना ये हो गया सीटीसी हो गया, पेट्रोल हो गया, ये डालकर उसको क्लीन करने के लिए ये साइड यूज में आता। तो ये ब्रश का यूज है। ब्रश के यूज में आपको ये समझ में आ गया तो ये रख देते, ठीक है। इसके बाद ये कटर, ठीक। ये कटर का यूज क्या है, ये कटर पतरा कटर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, पतरा कटर। पतरा कटर मीन्स कौन सा, जो तुम्हारे मदरबोर्ड पे लगा हुआ है। आजकल के जो बोर्ड है वो अपन हीट मार कर निकालते हैं इसको, तो क्या होता है कि वो आईसी डैमेज होने का डर होता है, तो हम पतरा कटर से इसको कट करके निकाल सकते हैं। मतलब जो भी अपना पीसीबी में जो लगा हुआ है पतरा, उसको कट करके वो आईसी पे, वो कंपोनेंट्स पे काम कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको एक बोर्ड हो ना, ये बोर्ड निकाल कर इसमें से पतरा कैसे कट करते हैं वो भी बता देते हैं आप। यहाँ पर भी था, ये देखो, ये पतरा है, बराबर। अब ये पतरे को अपने को ये आईसी निकालना है, बराबर। अगर अपनी इसको पकड़ने आ रहे तो ये उसको परेशान कर रहा है, बराबर।
ये देखो, इसको अगर अपन पकड़ने जा रहे तो ये परेशान कर रहे हैं, जैसे ये कोनी क्या हो गया। अब इसको निकालने जा रहे तो हीट करके तो ये यहाँ पर ये पतरा अटक रहा है, राइट। तो इसके लिए क्या करना है ना, ये पतरे को कट करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ से ये हाथ तक के अपने को कट करना है। तो कट करने के लिए एक चीज ध्यान में रखो कि ना, सबसे पहले तुम्हारे पास कटर होना चाहिए। ये कटर, स्कूल ब्लेड लगी हुई रहती, ठीक है। और उसके बाद में जो साइड आपको पतरा निकालना है वो साइड सोल्ड करे हुआ रहता। ये देखो, सोल्ड करे हुआ है, दिख रहा, ये सोल्डिंग करी हुई है इसमें। अब ये सोल्डिंग बहुत मजबूती से करी हुई है, तो इसको अपने को ये कटर के जरिए इसको, उसका जो एक जो जान रहती है उसको अपने को कमजोर करना है। ये क्यों करना है, क्योंकि नीचे की लेयर लेकर वो उठना नहीं चाहिए। पर अगर अगर ये जैसे मार्केट में अगर कोई अगर तोड़ता है तो वो क्या करता है, नीचे का भी लेयर तोड़ देता। पर लेयर नहीं टूटना, इसलिए क्या करना है, ये देखो, इसको थोड़ा सा करने के बाद में फिर इसका कटर का यूज करना है। अब कटर का यूज करने के लिए हमको इसको डीप में डालना पड़ेगा, ज्यादा भी डीप में नहीं, ठीक है। इसको नीचे के कंपोनेंट्स को टच नहीं होना और ऊपर ही काम होना। ठीक है, कट किया। अब इसको मैं उठाकर इसको और भी कट करूँ। देखो, दिख रहा, ये हमने ये आईसी को निकालना है, राइट। या फिर ये आईसी यहाँ पर डैमेज दिख रही है, इसको निकालना है ना। या फिर ये फिल्टर निकालना है। तो इसके लिए अपने को ये जाली यहाँ से हटाना पड़ेगी। अब इसमें क्या हुआ कि हमने बिना हॉट एयर गन के उसकी जो है तो नेट को, जाली को हटाए, पर उसके लिए उपयोग में क्या लिए, पतरा कटर, ठीक है। इसको ज्यादा डीप में ना डालते हुए आराम से कट करना है। कोई भी आईसी का काम करते टाइम पे हम, जब है ना, अभी आजकल के जो बोर्ड आ रहे हैं वो बहुत वीक आ रहे हैं। हॉट एयर गन से भी निकालने का एक तरीका है, बट उसमें क्या होता है कि ज्यादा बोर्ड गर्म होने की वजह से आईसी डैमेज होने का डर है, या फिर तुम्हारा हाथ गर्म में हिल गया तो वो पूरे कंपोनेंट्स हिल जाते हैं, या आईसी भी हिल सकती। मतलब जहां हमको काम नहीं करना है वहां पर भी प्रॉब्लम आ सकता। तो फिर ये कटर इसलिए इस्तेमाल होता है कि वो काम वही करना है और अपने को बिना हिट के वही कंपोनेंट को आराम से चेंज कर लेना है। तो ये इसलिए पतरा कटर यूज करते, ठीक है। अब ये चीज हो गई, ये कटर का इस्तेमाल समझ में आ गया। कटर जंपर भी कर सकते कट, जहां पर भी आपको ऐसा लगता है कि ये चीज की जरूरत है वहां पर यूज करना, बट बैटरी के तरफ ये यूज नहीं करना, स्पीकर की तरफ ये यूज नहीं करना, माइक की तरफ ये यूज नहीं करना। इससे क्या होता है कि उसका डायफ्राम फट जाता है, जिसकी वजह से वो चीज खराब हो सकती है, ठीक है।
ये कटर हो गया। ओपनर भी आपके समझ में आ गया। ट्वीजर, ट्वीजर दो टाइप के रहते, एक खड़ा वाला और एक आड़ा वाला जो है, तो एक ये इस तरह से क्रॉस वाला और एक स्ट्रेट। ठीक है, ये दो ट्वीजर आपके पास होना चाहिए। ये दोनों का काम क्या है? ठीक है, ये दोनों का अलग अलग काम। ये दोनों का ये कंपोनेंट्स पकड़ने के लिए, जो अपने को स्ट्रेट कंपोनेंट्स है वो पकड़ने के लिए यूज में आता। ठीक है, अगर तुम कोई आईसी पे काम कर रहे हो, ठीक है, तो आईसी को हिट मार रहे हो, तो हिट मारने के लिए फिर ये वाला आपको यूज में आता। ये वाला कंपोनेंट्स यूज, मतलब ये वाला ट्वीजर यूज में आता, जिससे आप आराम से वो चीज निकाल सकते हो। ये दोनों ट्वीजर यूजफुल है। ठीक है, और तीसरा कोई ट्वीजर यूज की जरूरत नहीं है। और इसमें क्या होता है कि ये अगर तुम आईसी रिवॉल्व कर रहे हो, तो ये पतरा रखने के बाद में इसको इस तरह से वेट देने के लिए यूज में आता। तो ये साइड का ये फायदा है कि इसके ऊपर ऐसा रखकर हम प्रेशर से वाटर गन से हिट मार सकते हैं। तो ये ट्वीजर उसके लिए भी इस्तेमाल में आता है। ठीक है, ये दो ट्वीजर हो गए। स्क्रू ड्राइवर, ये पीसीबी होल्डर, पीसीबी होल्डर, ये मदरबोर्ड जब मोबाइल पूरा खोल लेते हो आप, जब मदरबोर्ड को लगाने के लिए यूज में आता है। मदरबोर्ड पे हम जो भी काम करते हैं, पीसीबी पे जो भी काम करते हैं, उसके लिए वो काम में आता है। तो पीसीबी लगाते हैं तो ये ना, उसका एक तरीका है कि जो साइड कंपोनेंट्स ना हो, जो साइड कनेक्टर ना हो, वो साइड में वो लगाना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये पीसीबी स्टैंड, ये मैंने यहाँ लगा रहा हूँ। ठीक है, ये देखो, ये जो है ना, यहाँ पर ये देखो लास्ट कॉर्नर, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, लास्ट कॉर्नर, और ये लास्ट कॉर्नर, ये लास्ट कॉर्नर, ये लास्ट कॉर्नर, और ये वाला जहाँ पर स्क्रू का है, ये बीच में है। तो ये देखो, ये लास्ट कॉर्नर वाले पे लगाया, और ये वाले लास्ट कॉर्नर पे लगाया, और ये बीच वाला यहाँ पर लगा दिया। ये देखो, ये बीच वाला यहाँ पर लगा दिया हमने। जहाँ पर कंपोनेंट्स नहीं है, जहाँ पर कनेक्टर नहीं है, तो ये वो साइड अटकना चाहिए। ठीक है, अटकना चाहिए। फिर उसके बाद में ये लगाने के बाद ये यहाँ पर इसको हमने फिट कर दिए। ये हो गया मदरबोर्ड पूरा फिट। ठीक है, अब जो भी काम करना है आपको, आईसी लेवल पे काम करना है या कनेक्टर निकाल के बिठाना है, जो भी करना है, तो आप है ना बिल्कुल भी बिना बोर्ड हिले वो काम कर सकते हैं। ठीक है, जो भी काम करना है, जो भी चीज निकालना है, हम बिना हिलाए के इसको आराम से निकाल सकते हैं। ये पीसीबी होल्डर इसलिए यूज में आता है। ठीक है, ये पीसीबी होल्डर का समझ में आ गया। अब पीसीबी में और भी होल्डर्स रहते हैं। अब जैसा ये चुमटे वाला होल्डर है, इसमें पीसीबी पकड़ने के लिए, अब फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई खराब बोर्ड है और उस पे से मेरे को ये वाला कनेक्टर निकालना है और इसको बिठाना है, इस पे बिठाना है, तो फिर मैं क्या करूंगा, उसको नीचे से हिट मारने का है मैं। तो नीचे से हिट मारने के लिए मैं क्या करूंगा, उसको जहां पर कंपोनेंट्स नहीं है वहां पर इसको ये दोनों साइड से वो पकड़ेंगे पीसीबी। पीसीबी को पकड़ने के बाद में जैसे इस टाइप से पीसीबी को पकड़ने के बाद फिर इस तरह से यहाँ पर हिट देंगे और ये कनेक्टर निकाल लेंगे। ये कनेक्टर आराम से निकल जाएगा। राइट, निकलने के बाद में फिर उसको अपने को यहाँ पर बिठाना है। तो ये होल्डर पे ये लगे हुआ रहेगा, ये होल्डर पे ये लगे हुआ रहेगा। जो भी चीज जैसा माइक हो गया या फिर कनेक्टर हो गया, चार्जिंग सॉकेट हो गया, है ना, जो भी चीज निकालना है तुम्हारे को अच्छी निकालना है, तो उसको तुम नीचे से हिट करके निकाल सकते। ठीक है, ठीक है, ये होल्डर हो गया। अब उसके बाद तीसरा होल्डर, ये वाला, इसका क्या यूज है ना,
ये वाला बहुत कम यूज में आता, मगर इसके जब तुम आईसी लेवल पे काम करते जब यूज में आता। तो उसमें क्या है, अब ये फॉर एग्जांपल आईसी है, राइट, ये देखो ये आईसी है, इसको तुम इसमें रखकर साफ कर सकते हैं। अगर उस पर क्लीनिंग करना है, जैसा कि है ना ब्लैक पेस्टेड है, तो उसको साफ कर सकते हैं। अब ये हिलती है, ठीक है, यहाँ पर हिल रही, राइट, तो इसको हम फिक्स भी कर सकते हैं यहाँ पर। ये देखो, ये दोनों साइड दिख रहा है आपको, इसको हमने ये फिक्स, ये हिल रही है अभी, ये नहीं हिल रही है अभी, तो ये आईसी को हमने फिक्स कर लिए। उसको डिसऑल्डर कर लो, ये जो भी आपको करना है, रिवॉल्व कर लो। तो इसके लिए वो यहाँ पर ये पीसीबी स्टैंड, इसलिए ये काम आता है। 3 पीसीबी स्टैंड बताया आपको, तीनों का यूजफुल बताया, ठीक है। अब इसमें पीसीबी स्टैंड समझ में आ गया आपके। अब ये ट्रे, राइट, ये ट्रे में सारा सामान डालने के लिए। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक के पीछे मोबाइल आ रहे, 4-5 अलग अलग मोबाइल आ रहे, तो उसमें सामान इधर से उधर ना हो, इसलिए क्या करते, ये ट्रे का इस्तेमाल करते कि एक ही मोबाइल का सामान हम पूरे एक ही ट्रे में डाल देंगे, ठीक है, जिससे एक भी स्क्रू, एक भी कैमरा वो मिस नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ये ट्रे का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये ब्लू मैट, ये ब्लू मैट में जो रहता है कि मैग्नेट होते हैं और अलग अलग एक ड्रॉप रहते, और इसके बाद यहाँ पर हम मोबाइल रख सकते, पीसीबी रख सकते और इसके ऊपर काम कर सकते। तो ये जो मैट लगा रखा हूँ मैंने ब्राउन वाला, अगर ब्राउन वाला मैट नहीं है तो आप इसके ऊपर भी काम कर सकते हैं यहाँ पर रखकर। और ये ब्राउन वाला मैट जो आता है ज्यादा करके ओसी मशीन में यूज होता है, पर हम डिस्प्ले डैमेज नहीं होना इसलिए ये यूज कर सकते हैं। जैसे इस पे रखकर हम स्क्रू ड्राइवर से फिट कर रहे हैं, ठीक है, इस पे रखकर हम दूसरा कुछ काम कर रहे हैं, तो इससे आपके डिस्प्ले का लॉस नहीं होगा। ये रेड मैट का यूज है, रेड मैट का यूज ओसीए मशीन में भी यूज है और अपना काउंटर पे रखने का भी एक यूज है। और ये ब्लू मैट का, इसमें सारा सामान एक जगह पे रहता, यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर लगा सकते हैं एक लाइन से आप, इधर मैग्नेट है, यहाँ पर जो छोटे छोटे स्क्रू है वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मेंटेन हो जाती है, ठीक है। मैट का समझ में आ गया, ब्लू मैट रेड मैट ये दोनों इसलिए यूज में आते हैं। ओपनर हो गया, ट्वीजर हो गया, कटर हो गया, ब्रश हो गया आपका। अब इसके बाद में ये वाला क्या है ना, ये वाली चीज क्या है। अब कैसा है कि नॉर्मल काम आपने कर लिए, बैटरी निकाल लिए, मोबाइल को चेक कर लिए, करा लिए, अब इसके अंदर आईसी लेवल पे काम आता है। जैसा बड़ी बड़ी आईसी होती है, सीपीयू एमएमसी आईसी होती है, कोई ब्लैक पेस्टेड रहती, पेस्ट वाली रहती, विदाउट पेस्ट वाली रहती, तो इसको निकालने के लिए ओपनर है। ये ओपनर होता इस टाइप से, ठीक। अब अपन वो जो भी आईसी रहेंगी, फॉर एग्जांपल अब जैसे ये सीपीयू है, राइट, अब ये सीपीयू आईसी निकालना है तो उसको हम ऊपर से हिट करेंगे बराबर से, और ये इसको धीरे धीरे अंदर डालेंगे। धीरे धीरे अंदर डालने के बाद इसको थोड़ा सा क्रॉस करो, जैसी लूज होंगी वो ऊपर आएंगी, ऊपर आएंगी, थोड़ा सा उसको उठाओ, आईसी एकदम अधर से उड़िए, आजू बाजू ना डिस्टर्ब करते हुए वो आराम से निकल जाती। उसका दूसरा तरीका भी है ट्वीजर से पकड़ना, मत ट्वीजर से आप कंटिन्यू नहीं पकड़ सकते, क्या होता है कि अपना हाथ हिलने की वजह से आजू बाजू कंपोनेंट सारे डिस्टर्ब हो जाते, तो इसलिए ये चीज इसलिए इस्तेमाल में आती। तो इसमें अलग अलग टाइप की रहती, ये थोड़ी है ना अलग टाइप की है, इसमें अलग टाइप की और भी है। जैसी जगह रही तुम्हारे आईसी के पास में वैसा तुम ये इसमें का कटर यूज कर सकते हो, जैसा जैसा, तो उसको यूज करके आईसी को
उठा सकते। ठीक है, इससे आईसी आराम से उठती और आराम से हम आई सीपीयू आईसी और ईएमएमसी आईसी का काम कर सकते। ठीक, अब सीजर तो पता है आपको, सीजर का काम क्या है। इसका काम तो जंपर वायर कट करना, ये करना, यही सब चीजें है ना। अब सिल्वर टेप, ये हीटिंग टेप है। हीटिंग टेप मीन्स क्या, जैसे हॉट एयर गन पे तुम जो काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं ये कनेक्टर नहीं खराब होना चाहता और मेरे को ये आईसी पे काम करने का, अब ये आईसी पे मैं काम करूंगा तो ये कनेक्टर भी हीट होगा और हीट होने की वजह से क्या होगा कि ये जल जाएंगे और ये खराब हो जाएंगे। तो मैं क्या करूंगा, इसको सेफ करने के लिए इसको यूज करूंगा। ये सिल्वर टेप वहां पर मैंने लगा दिया। वो सिल्वर टेप लगाने के बाद में वहां पर हम बाजू में हिट भी करेंगे, तो बाजू में हिट करने के बाद में उसके ऊपर वो प्लास्टिक पे उसका असर नहीं होगा, जिससे वो चीज वो लॉस नहीं होंगी, वो चीज खराब नहीं होंगी। तो जो भी फाइबर हो गया, जैसा माइक हो गया, अब तुम चार्जिंग सॉकेट निकाल रहे हो, ठीक है, सॉकेट निकालते टाइम पे माइक जो है तो बाजू में ही रहता, सीसी बोर्ड पे से सीसी निकालते टाइम पे माइक बाजू में ही रहता है इसके। सीसी बोर्ड के ऊपर से कोई भी सीसी बोर्ड ले लो एक, अब फॉर एग्जांपल ये सीसी बोर्ड है, ये सीसी बोर्ड है और यहाँ पर इसके पास में माइक है, ये वाला माइक है, ये माइक का होल है, ये देखो ये माइक, ठीक है, इसमें माइक रहता साइड में और उसका होल रहता। अगर उसको हीट लग गई तो भी डायफ्राम खराब हो जाता और वो माइक वेस्ट हो जाता, माइक खराब हो जाता। मतलब आप सॉकेट तो बना ले रहे मगर साथ में क्या खराब कर रहे, माइक खराब कर, राइट। तो ये माइक खराब नहीं होना, इसलिए कि हम हीटिंग टेप को भी यूज में ले सकते, हम ये सिल्वर टेप हीटिंग टेप को यूजफुल ले सकते। तो इसका काम यही है, जो गर्म होता है और जिससे उसको डैमेज होता है वो चीज को सेफ करना। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। उसके बाद आया डबल गम टेप। डबल गम टेप, डबल गम टेप का काम क्या है, डबल गम का टेप क्या है, दोनों साइड से इसमें गम है, राइट। अगर कोई कनेक्टर लूज है, जैसा हो गया बैटरी कनेक्टर, सब बोर्ड से मेन बोर्ड का कनेक्टर, डिस्प्ले कनेक्टर, अब ये बोर्डों पे क्या होता है कि वो लूज कांटेक्ट होने की वजह से क्या होता कि वो डिस्प्ले चले जाता या चार्जिंग नहीं होता, बैटरी हिल जाती, तो बैटरी हिल गई तो मोबाइल बंद हो जाता। तो फिर हम इसको उसके साइज के हिसाब से कट करके उसके ऊपर रख देते और जिसकी वजह से और फिर उसको फिट कर देते। फिट करने से क्या होता है, इसका प्रेशर उस पर बना हुआ रहता, जिसका प्रेशर बना हुआ होने की वजह से वो हिलता नहीं और हिलने नहीं हिलने से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। तो ये डबल गम टेप का यूज है। ठीक है, अब ये वाइट वाला टेप है जो कागज का है सादा, इसका यूज क्या है, सादा वाला जो कागज का टेप है, ये देखो, ये आपको आईसी रिवॉल्व करते टाइम पे भी काम आता। ठीक, और कोई जंपर मार दिया आपने जो बहुत बड़ा नीचे से ऊपर जा रहा है, सब बोर्ड से डायरेक्ट मेन बोर्ड पे जा रहा है, तो उसको सेफ करने के लिए कहीं टच ना हो करके हो उसके ऊपर भी लगा सकते। ठीक है, और इसको जो अपने आईसी पे लगाते, जैसे ये आईसी है, राइट, ये देखो ये आईसी है। अब ये मैंने इसको यहाँ पर मैच करने के लिए ये है इसके मैचिंग का वो, ठीक। अब मैंने इसको मैच करने के लिए यहाँ पर लगा रख दिया, राइट।
अब इसके बाद में ये कागज का टेप इसको लगा दिया, तो इससे क्या हो गया कि आईसी फिट हो गई जगह पर, जहां पर उसके बॉल्स है वहां पर वो बराबर से फिट हो गई, वो हिलेंगी नहीं। हम इसको अगर ऐसा ऐसा रखकर, अगर ऐसा ऐसा रखे अपन जगह, अगर पीपीडी लगा रहे इसको, तो वो क्या होता, हिल जाता। तो ये कागज के टेप से हिलेंगी नहीं। ठीक है। अब ये होने के बाद में अब इसको अपने को जब इस पे रखते हैं, ठीक है, माइक्रोस्कोप के नीचे, तो उसके लिए लगता है अपने को एक है ना टिश्यू पेपर। ठीक, ये टिश्यू पेपर है, इसको फोल्ड करके इसको यहाँ पर लगा दो। ठीक है, यहाँ रख दो, और उसके बाद में यहाँ पर आईसी रखकर उसके ऊपर आप आईसी को ट्वीजर के जरिए और उसके ऊपर पीपीडी भर सकते। तो ये इसलिए ये पेपर का यूज है कि जब हम आईसी को प्रेस करते तो जो कड़क जगह है, ठीक है, वो कड़क जगह से क्या होता है कि आईसी क्रैक भी हो सकती। तो उसको क्या चाहिए, थोड़ी सॉफ्टनेस। सॉफ्टनेस के लिए हम क्या कर रहे हैं कि ये इसका यूज कर रहे हैं, पेपर का यूज कर रहे हैं, पेपर का यूज कर रहे हैं कि भाई वो आईसी डैमेज ना हो, इसलिए ये चीज यूज कर रहे हैं। कि आप बोलेंगे कि यार हर चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी कागज यूज कर रहे हैं, कभी टेप यूज कर रहे हैं, बराबर। तो अपने मोबाइल फील्ड में ये चीज का रोल क्या है, सब अपने अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हैं, जो भी है। कोई इलेक्ट्रिशियन हो गया, कोई है ना, कोई अलग काम वाला हो गया, कोई अलग काम वाला हो गया, कोई बुक बाइंडिंग वाला हो गया, ये अलग अलग यूज के लिए लेते हैं। मगर हमारा काम क्या है, हम किस लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, वो चीज सीख रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई आपके कि कागज का टेप किस लिए इस्तेमाल करते, हीटिंग टेप किस लिए इस्तेमाल करते, और डबल गम टेप किस लिए इस्तेमाल करते। अब इसके बाद में बैटरी एक्टिवेटर, ये बैटरी एक्टिवेटर है। ये बैटरी एक्टिवेटर में बैटरी के कनेक्टर है बहुत सारे अलग अलग, और इसमें है ना बैटरी को चार्ज करने की क्षमता है। ठीक है, और इसमें यहाँ पर चार्जिंग का वायर लगाकर मोबाइल में चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा, ले रहा है या नहीं ले रहा, इसलिए ये भी ये चीज समझ में आती है। यहाँ पर ब्लू लाइट आता है, जब चार्जिंग होगी तो यहाँ पर ब्लू लाइट होगा, और ब्लू लाइट आया तो मतलब चार्जिंग ले रहा है, यानी स्टोर कर रहा है। और कोई कोई मोबाइल स्टोर नहीं करता, खाली शो करता है, तो शो करा तो यहाँ पर रेड लाइट नहीं आने वाली, या रीडिंग चलेगी पर रेड लाइट नहीं आएंगी। अगर फॉर एग्जांपल अगर चार्जिंग के सॉकेट में शॉर्टिंग है, यानी प्लस माइनस एक हो गया, तो आप इसको लगाते बराबर इसमें लाइट बंद हो जाएगी। ये चीज ध्यान में रखो, बैटरी एक्टिवेटर का जो यूज है उसमें कितने फायदेमंद है कि अपन डायरेक्ट चार्जर जो रहता है वो बिना लाइट वाला रहता, अगर उससे लगा के उसको छोड़ दिए तो मोबाइल में शॉर्टिंग बढ़ सकती, चार्जर भी खराब हो सकता। मगर एक्टिवेटर की मदद से हमारा वो लॉस नहीं हो। एक्टिवेटर से हमारे को ये पता चल लेगा कि इसमें लाइट आ रही है, नहीं आ रही है, लाइट ऑफ हो रही है, प्रॉब्लम क्या है। सब बोर्ड में प्रॉब्लम रहा तो सब बोर्ड चेंज करो, समझ में आ जाएगा। मेन बोर्ड में शॉर्टिंग है, वो भी समझ में आ जाएगा। तो ये एक्टिवेटर का काम है, बैटरी चार्ज करना और मोबाइल में चार्जिंग हो रही या नहीं हो रही, ये समझने के लिए ये एक्टिवेटर यूज में आता है। ठीक है, अब सर्विसिंग, सर्विसिंग के लिए मोबाइल जब सर्विस करते हैं तो उसके लिए क्या लगता है, राइट। मोबाइल सर्विस करने के लिए एक ब्रश की जरूरत है अपने को, ठीक है। दूसरा, आप पेट्रोल ले लो, प्योर विदाउट ऑयल वाला, या फिर सीटीसी, सीटीसी यानी आईपी, जो आईपी है, आईपी की बोतल, वो ये सर्विसिंग के लिए काम आते हैं। यानी अगर मोबाइल में डस्ट है, कार्बन है, वाटर डैमेज है, तो उसके लिए ये यूज में आता। तो इसको यूज करने के लिए क्या करना है, अपने को ब्रश के ऊपर डालना है।
और उसके बाद में जो भी बोर्ड है आपके पास में वो बोर्ड को आप क्लीन कर सकते हैं। जैसे कि ये है, मैं इसको यहाँ पर क्लीन कर रहा हूँ। तो इससे क्या होगा कि जहाँ पर जो पानी है, कचरा है, डस्ट है, या 2.1 हो जा रहे पानी की वजह से, ठीक है, तो वो सारे सही हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे। पर एक चीज याद रखना, इसको हम कैमरे पे यूज नहीं कर सकते, माइक स्पीकर पे यूज नहीं कर सकते, ठीक है। इसका यूज जो है सर्विसिंग का, वो नॉर्मली इस तरह से करना है, ठीक है। अब हम कैमरे में डस्ट गई तो क्या करना, राइट। कैमरे में डस्ट गई तो इसके लिए ये बर्ड्स, इसमें ये बर्ड्स का इस्तेमाल हो गया। देखो ये बर्ड्स है, अब ये बर्ड्स है, अब ये कोई भी कैमरे पे डस्ट हो, जैसा कि ये देखो यहाँ पर तो हम इसको फिंगर नहीं लगा सकते, कोई लिक्विड से साफ नहीं कर सकते, ठीक। उसको क्लीन किससे करना है, बस देखो, राइट, वहाँ थी ना डस्ट, उससे वो क्लीन हो गई। अब ये दूसरा वाला भी कैमरे की लेंस जो है वो हम उससे क्लीन कर सकते। ओके, ये इसका रोल है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मेरे को है ना कोई पर्टिकुलर जगह पे है ना पेट्रोल से साफ करना है, तो इसको हम वो भी यूज कर सकते हैं। इसको इस पे गीला करके, इसको जहां पर भी तुम्हारे को समझ लो काम करना है, समझ लो यहाँ पर ठीक है ना, मैं वही साफ कर रहा हूँ उतना ही सेक्शन। इसको ब्रश से भी कर सकते हैं आप, बट पर्टिकुलर जगह के लिए यूज में लेते हैं। अब चार्जिंग का जो सेक्शन रहता, चार्जिंग का सॉकेट हो गया, राइट, चार्जिंग का सॉकेट हो गया, तो उसको भी ये बट से साफ कर सकते हैं। इसमें नॉर्मली एक एक बूंद जैसा 2 बूंद पेट्रोल की डालकर इसको हम क्लीन कर सकते हैं। ये निकाल दिए इतना हिस्सा, राइट। और जो सीसी बोर्ड है, ये सीसी बोर्ड है बराबर। इसमें डालने के बाद में इसको ट्वीजर की मदद से इसके अंदर डाल देंगे। अभी इसका कलर देखो आप, जब ये साफ होगा तो इसका कलर कैसा हो जाएगा। ये देख, ये कैसा हो गया, काला है ना। इससे पूरी डस्ट ये निकाल लेते हैं, यानी सीसी बोर्ड साफ करने के लिए भी इसका रोल है। ये समझ में आ गया, ठीक है। स्टेंसिल, स्टेंसिल का यूज क्या है, ईएमएमसी सीपीयू, ज्यादा करके ईएमएमसी सीपीयू के लिए स्टेंसिल यूज कर सकते, और भी पावर आईसी और
नेटवर्क की आईसी, वो सबके लिए भी स्टेंसिल आती है, मगर वो मार्केट में मिल जाती है तो हम उसको रिप्लेस कर लेते हैं। मगर जो मार्केट में नहीं मिलती, तो उसके लिए क्या करना है कि अपने को दूसरे बोर्ड में वही नंबर की आईसी अगर है तो उसको निकाल कर रिवॉल्व करना पड़ता है, तो उसके लिए स्टेंसिल काम में आती है। सीपीयू आईसी मार्केट में नहीं मिलती, अगर उसमें बग्स है तो उसके लिए सीपीयू आईसी के स्टेंसिल जो है तो लगाकर हमको इसको रिबॉलिंग कर सकते हैं और उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ईएमएमसी का प्रॉब्लम आया आईसी का, तो उसको भी हम निकाल कर रिवॉल्व करके प्रोग्राम करके वापस से बिठा सकते हैं, तो उसके लिए स्टेंसिल काम में आती है। स्टेंसिल का काम है आईसी को रिवॉल्व करना, ठीक है। इसको लगने वाला जो पेस्ट है वो पीपीडी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? पीपीडी। पीपीडी 138, ठीक है, इसका टेम्परेचर है। ओके, मतलब ये जब तुम आईसी को रिवॉल्व करते हो तो ये पीपीडी पेस्ट की जरूरत पड़ती है। पीपीडी पेस्ट के साथ में क्या लगता है और आईसी रिवॉल्विंग के लिए इसको लगाने के लिए चम्मच लगता है, जैसे कि ये जो आईसी को मैं रिवॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, उसके ऊपर पीपीडी डालकर इसको इस तरह से प्रेस करने से उसके अंदर वो बढ़ता है मटेरियल, ठीक। तो ये चम्मच इसलिए यूज में आता है। पीपीडी समझ में आया आपके? ये सोल्डिंग वायर का चूरा है। सोल्डर वायर आता, सोल्डर वायर है, ठीक है। तो उससे मतलब ये कम टेम्परेचर वाला एक चूरा है जो तुम आईसी के बॉल्स जो है बनाने के लिए काम में आता है। अब ये सोल्डर वायर, इसका काम है सोल्डिंग करना। जो पॉइंट्स निकल गया है, चार्जिंग सॉकेट का बोलो या फिर ना कोई स्ट्रिप का बोलो, तो उसके लिए सोल्ड करने के लिए अगर मेटल ना हो तो ये मेटल यूज वहां पर कर सकते हैं। पीपीडी का इंजेक्शन भी आता है, मतलब यही मॉडल, और इसका रोल जो है तो इंजेक्शन। देखो, सोल्डर पेस्ट RL404 और ये सोल्डर पेस्ट RL404, ठीक है। वही मॉडल है 138C 138C, ये दोनों एक ही है। अभी इसमें रहने से क्या होता है कि खोल के निकालते बाई चांस ये खुला रह गया तो ये पूरा जो है तो एयर लगने की वजह से कड़क हो जाता है। इसमें क्या है, जितना तुमको चाहिए उतना प्रेस करो, उतना ही मटेरियल उसमें निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे को अगर कोई कनेक्टर पे अगर डालना है, ये कनेक्टर है, कनेक्टर के पॉइंट्स पे मेरे को ये साइड से डालना है, तो मैंने इसको प्रेस करा और ऐसा डाल, बराबर। तो ये इंजेक्शन इसलिए इस्तेमाल होता, हालांकि मटेरियल दोनों एक ही है, बट वो इसके रूप में आया हुआ है, इंजेक्शन के रूप में आया हुआ है और ये डब्बी में आया हुआ है। ओके, तो ये सोल्डिंग पीपीडी पेस्ट हो गया। ओके, अब ये हो गया पेस्ट। इसमें दो टाइप के पेस्ट आते हैं, एक जो है तो आईसी को मतलब लगाने के लिए, बिठाने के लिए, और एक आता है कि इंपोर्टेड रोजिन। तो ये रोजिन है, हेलोजन फ्री फ्लक्स, ठीक है। जैसे कि तुम कोई आईसी के डिसऑल्डर कर रहे हो तो उसके लिए ये पेस्ट यूज में आता है, ठीक है। तो इसको सोल्डिंग जब आप करते हो कोई भी चीज को निकालने के लिए, जैसे ये मेरे को कनेक्टर निकालना है तो मैंने ये यहाँ पर ये पेस्ट को छोड़ दिया, राइट। अब मैं इसको हिट मार कर
निकालूंगा तो उससे क्या होगा कि उसका जो पहले का मेटल है वो थोड़ा स्मूथ होगा और वो आराम से निकलेंगे। मतलब हार्ड मेटल को स्लो डाउन करके निकालना, कम टेम्परेचर पे वो चीज रिमूव करना। अब इसमें डिसोल्डर वायर यूज होता। डिसोल्डर वायर ये सब स्टेप्स, ये डिसोल्डर वायर है कि जैसे कि जहां पर जो एक्स्ट्रा मेटल लग गया, जहां पर जो एक्स्ट्रा मेटल लग गया, अब तो इसमें तो नहीं, तुमको इसमें बता रहा है। अब ये एक्स्ट्रा मेटल लग गया यहाँ पर, पॉइंट मिल गए वहां पर सब, देख रहा है वहां पर, ये देखो ये मेटल दिख रहा, ये सब ये आपस में मिक्स हो गए। अब मेरे को क्या करना है, डिसोल्डर वायर यूज करना है। तो डिसोल्डर से पहले मैं ये पेस्ट लगाऊंगा वहां पर। ओके, पेस्ट लगाने के बाद में जहां पर हमको जो मेटल एक्स्ट्रा निकालना है वहां पर डिसोल्डर वायर रखूंगा। निकल गया मेटल, क्लियर हो गया। एक्स्ट्रा मेटल ये तुम्हारा डिसोल्डर ने खींच लिया, ये देखो। और ये पूरे आपस में मिले हुए तो ये अलग अलग हो गए। यहाँ पर देखो, यहाँ मिले हुआ दिख रहा है, इसको भी निकाल देंगे हम। ये देखो हो गया अलग। तो ये डिसोल्डर वायर का काम है कि जो पॉइंट्स आपस में मिल गए तो उसको अलग अलग करना। ठीक, इसको अलग अलग करने से जो भी पॉइंट्स जो आपस में टच हो रहे हैं, शॉर्ट हो रहे हैं, वो रिमूव हो जाते। ठीक है, इसके बाद में डीसी मशीन, डीसी मशीन का यूज। डीसी मशीन में ये वायर लगे हुए रहती, बोट केबल बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोट केबल। और ये क्या है, डीसी मशीन। डीसी मशीन किस लिए यूज में आती, मोबाइल को पावर ऑन है या नहीं है उसलिए चेक करने में यूज में आती है। तो इसके लिए क्या करते हैं, ये वायर लगे हुए रहते हैं। ये वायर इसलिए लगे हुए रहते हैं, इसमें बैटरी के कनेक्टर रहते हैं अलग अलग टाइप के लगे हुए। जो तुम्हारे मॉडल्स है जो मोबाइल्स का, उसको वो हिसाब से तुम ये कनेक्टर लगा सकते हैं। इसमें आईफोन के है, एंड्रॉयड के है, बहुत सारे अलग अलग मॉडल्स के। इसके अंदर आती है एक लाइट, अगर आप यहाँ से चालू करते स्टार्ट करते तो ये लाइट जलती है। ठीक है, ये बोट केबल है। और इसके बाद यहाँ पर ओसीपी ओवीपी है। डीसी मशीन वोल्टेज 4 होना चाहिए यहाँ पर, एम्पायर। और इसमें ओसीपी ओवीपी ये जो दो वाले हैं, ये दोनों को ऑन करके यहाँ पर से ऑन कर लेते हैं। अगर फॉर एग्जांपल ये मेरे से यहाँ पर टच हो जाता है तो ये देखो, ये कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता है, यानी इसमें से सप्लाई कट हो गई, यहाँ पर लाइट ऑफ हो गई। मतलब डीसी मशीन में से वोल्टेज जो आ रहा वो बंद हो गया। अब यही सेम सेक्शन में क्या करता हूँ कि जैसे ये बोर्ड है, इसमें मैंने प्लस माइनस मेरे को पता नहीं, मैंने इसको लगाया और वो लाइट ऑफ हो गई, तो मतलब मैंने गलत लगाया, मैंने उसको गलत लगाया। अगर उसको मैंने फिर वापस पलटा कर लगाया, फिर लाइट बंद नहीं हुई, मतलब वो सही लगा। तो ये ओसीपी ओवीपी का काम है, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, कि अगर ज्यादा वोल्टेज आया या फिर गलत वोल्टेज लगा तो वो वहां पर वो इसका कट आउट हो जाता, सप्लाई कट आउट हो जाता। तो इसके लिए ये डीसी मशीन यूज में आती है कि इसमें मोबाइल के अंदर बैटरी में वोल्टेज हो ना हो, बस इससे वोल्टेज चेक करने में आता है कि मोबाइल चालू है या नहीं है। ये लगाने के बाद में पावर ऑन का बटन प्रेस करे तो
मोबाइल ऑन होता। मोबाइल ऑन होता तो यहाँ पर रीडिंग लेना वो शुरू कर देता नीचे। इससे ये पता चल जाता है कि भाई डिस्प्ले खराब है, बोर्ड चालू है, या फिर पावर ऑन का बटन है, ये बोर्ड चालू है या नहीं है, ये चीज समझ में आ जाती है इसमें। ठीक है, बूट केबल समझ में आ गई, डीसी मशीन। ठीक है, अभी ये रोजिन है, मैंने तुमको इम्पोर्टेड रोजिन बताया था, राइट। ये वाला इम्पोर्टेड रोजिन यानी थोड़ा महंगा रोजिन है। उसमें का सस्ता रोजिन बोले तो ये देखो। इसका काम भी वही है जो इसका काम है, बस इतना है कि ये सादा वाला है, लोकल है, तो ये क्या करता है कि वहां पर वो थोड़ी सी पीला या फिर है ना ऐसा पेस्ट लगा हुआ है ऐसा मालूम पड़ जाता। और इम्पोर्टेड रोजिन में वो पता नहीं चलता, वो स्मूथ रहता। ठीक है, तो ये भी इस्तेमाल में कर सकते, कम रेट का रहता, कम बजट का रहता, ये भी यूज में ले सकते हैं। जो भी जहाँ पर अपने को डिसऑल्डर करना है तो उसको वहां पर ये रख कर फिर वहां से वो डिसऑल्डर वायर रख कर हम उसको घुमा सकते हैं। तो ये भी दोनों भी एक ही काम करते हैं, बस इतना है कि इसको क्लीन करने के लिए थोड़ा टाइम ज्यादा जाएंगे। ठीक है, काम वही करता, ये भी रोजिन बोलते हैं इसको। ठीक है, इसका काम वही है। अब इसमें आता है ये शॉर्ट किलर। मोबाइल में शॉर्टिंग है या नहीं है, मोबाइल में कौन सा कंपोनेंट्स गर्म हो रहा है, ये चेक करने के लिए ये शॉर्ट किलर है। अगर मोबाइल में शॉर्टिंग है कोई कंपोनेंट्स की वजह से और वो गर्म हो रहा है और उसके लिए पूरा बोर्ड गर्म होता, मगर सबसे पहला कंपोनेंट्स कौन सा गर्म हो रहा है उसको पता करने के लिए ये शॉर्ट किलर है, शॉर्ट सर्किट डिटेक्टर। तो इससे इसके वीडियो डाले हुआ है चैनल पर, उस पर तुम देख सकते। ठीक है, इसमें इसको ओपन करने के बाद में एक तरह का पेन रहता, और इसमें ये ओपन करके हम ये जो रोजिन है ये डाल देते, इसका चूरा डालते, इसके जो लिक्विड मतलब जो चूरा है वो उसके अंदर डाल देने का। इसके बाद ये लगा लेने का और इसको प्रेस करने का। इसको प्रेस करेंगे तो इसमें से धुआं निकलेगा, स्मोक। ये देखो यहाँ पर धुआं जमा हो रहा है, राइट। इसको ऐसा करेंगे हम तो ये धुआं यहाँ पर निकलेंगे, क्योंकि वो हवा से तुमको दिखेगा। देखो निकला। अब तुमको जो भी बोर्ड पे काम करना है, तो जो अपने को लग रहा है कि यहाँ पर ज्यादा गर्म हो रहा है, तो वहां पर हम ये रोजिन वहां पर लगा सकते। ये देखो ये वाइट वाइट हो गया। अब जो भी अपन है ना, जैसे जो कंपोनेंट्स गर्म हो रहा, फॉर एग्जांपल मैं इसको लगाता हूँ पर आईसी के एक कोने पे, तो ये यहाँ पर वाइट वाइट, यहाँ पर गीला गीला हो जाता, देखो लिक्विड फॉर्म में आ जाता। जो धुआं है वो लिक्विड फॉर्म में वहां पर आ जाता, जिससे अपने को ये पता चल जाता, मतलब गर्म जहां पर जो कंपोनेंट्स हिट हो रहा, तो वो कंपोनेंट्स हिट हो रहा तो वो चीज इससे पता चल जाती कि ये चीज शॉर्ट है, वो कैपेसिटर खराब है या वो आईसी में शॉर्टिंग है, तो वो चीज इससे पता चल जाती। इसकी वीडियो डाली भी है ग्रुप में,
अपने चेक कर सकते, और इसका इस्तेमाल क्या है वो चीज़ तुमको बता दी। इसके बाद में डिस्प्ले टच पैड अलग अलग करते, तो उसके लिए लगती सेपरेटर मशीन, सेपरेटर मशीन लगती इस बार, सेपरेटर मशीन, ठीक है। इसके अंदर वैक्यूम सिस्टम रहता और ये हीट होती, तो इसका टेम्परेचर रखना 90, ठीक है, 90 टेम्परेचर रखना। और उसके बाद में इसको डिस्प्ले रखकर और इसका ये बटन चालू कर सकते हैं अपन, यहाँ पर ये पावर ऑन, और ये पंप यानी यहाँ पर वैक्यूम लेना, पकड़ना, तो वैक्यूम लेता। फिर उसके बाद में हम डिस्प्ले को अलग अलग करने के लिए उसके लिए वायर आता, ये वायर आता, वायर नहीं, एक वायर आता, इस टाइप से ये अलग अलग करने का वायर रहता, बारीक वायर। इससे वो ये वैक्यूम लेने के बाद में वो जब गर्म हो जाता तो उसका जो ग्लू रहता, जो ओसीए रहता, उसको कट करने के लिए ये इस्तेमाल करते, उसको अलग अलग करते इससे, जिससे ग्लास डैमेज है मगर डिस्प्ले अच्छा है, तो उसके लिए ये तार उसको सेपरेट करने के लिए यूज में आता, ठीक है। अब यूज इसका हो गया इस्तेमाल। फिर इसको उसके ऊपर ग्लू लगा हुआ रहता, डिस्प्ले के ऊपर ग्लू लगा हुआ रहता, तो ये ग्लू रिमूवर मशीन है, ये घूमती है पूरी। तो जैसे ही है ना ग्लू लगा हुआ है डिस्प्ले पे, तो वो उसमें से रिमूव होगा, मतलब इसको लग दिएगा, निकाल के रखो, उसको निकाल के निकालो, जो ग्लू डिस्प्ले पे लगे हुआ है वो निकालो, जो भी डिस्प्ले पे हम निकाल रहे हैं, तो ये डिस्प्ले पे अपने निकाले ऐसा, तो ये ग्लू निकलेगा, इसको लगेगा, ग्लू निकलेगा, इसको लगेगा, उसका ग्लू निकालना है अपने को वापस से, और फिर वापस से इसको करना है, मतलब डिस्प्ले क्लीन करने के लिए यूज में आता है, ठीक है। ग्लू रिमूवर मशीन बोलते हैं। अगर फ्रेम में अगर ग्लू लगा हुआ है बहुत ज्यादा, यानी उसको ब्लैक ग्लू लगे हुआ है साइड से, तो उसको भी ये यूज कर सकते हैं कि उसकी जो साइड की फ्रेम है उसका ग्लू रबर टाइप रहता है, वो रबर टाइप पूरा उसको लपेटे जाता, तो फ्रेम का ग्लू साफ हो जाता, ठीक है। तो ये हो गया ग्लू रिमूवर। जंपर वायर, जंपर वायर का काम, कनेक्शन कट हो गया तो यूज में आता, जो भी कनेक्शन कट हो गया उसको वापस से कनेक्शन देने के लिए जंपर वायर यूज में आता है, ठीक है। जो भी सप्लाई कट हो गई, जैसे फॉर एग्जांपल रिंगर चालू है, रिंगर की सप्लाई कट हो गई, पर रिंगर जो तो बज नहीं रहा, रिंगर चालू है पर सप्लाई कट हो गई, जिसकी वजह से उसको कनेक्शन देने का काम हम जंपर के जरिए करेंगे। जंपर को करने के लिए इसको ये कोटेड रहता, ये रेड कलर है, कोटेड है, इसको सिल्वर करना पड़ता, जितना आप सिल्वर करेंगे उतना वो पॉइंट वहां पर लगाना है, और बाकी का रेड रहना, और फिर जहां पर आपने को लगाना है वहां सिल्वर करना, वो जंपर इसलिए काम आता। वो कोटेड इसलिए रहता कि कहीं और टच ना हो। कोटेड का मीन्स क्या है, जो जैसे कि अगर है ना नॉर्मली तार रहती, वो डायरेक्ट खुली हुई आती क्या, उसको ऊपर से रबर का कोटेड आता, कि अपने को शॉक नहीं लगना चाहिए, करंट नहीं लगना चाहिए, राइट। तो उसी तरह से जंपर पे भी एक कोट आता, पॉलिश आती है, वो पॉलिश हम सोल्डिंग आयरन से निकाल कर अपने को जितना यूज में करना है उतना यूज करते और उसको हटा देते, ठीक है। अब जैसा कि तुम्हारा वो जंपर है बहुत नाजुक है, बारीक है, अब वो हाथ से क्या होता है कि वो हिलेगा तो निकल जाएंगे, राइट। तो अब वो उसके लिए क्या यूज करना, उसके लिए ये मास्क है, यूवी ग्लो मास्क,
ये यूवी ग्लू मास्क है। इसका इस्तेमाल क्या है, जो जम्पर तुमने बिठाए, ठीक है, उसके ऊपर ये लगा देंगे। ये गीला गीला रहता, लगाने के बाद में ये यूवी लैंप है, यूवी लैंप है ब्लू कलर की। राइट, जहां पर भी हमने जंपर किया, ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल क्या करता कि यहाँ पर जो है जंपर तो नहीं है, पर यहाँ पर जो है मेरे को क्या है कि ये कंपोनेंट्स हिलना नहीं चाहिए, तो वहां पर मैं ये ब्लू लगा दूँ। अभी दिखा, ये लिक्विड फॉर्म में दिखा, तुमको समझ में आया है ना, एकदम पानी के जैसा है। ये तित यूज करेंगे, लकड़ी। मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल जंपर लगा दिया, ठीक है, तो इसके बाद इसको, अभी ये देख रहे हैं ना तुम, ये कितना नरम है, है? अब इसको मैं क्या करूंगा, ये यूवी लैम्प वहां पर रख दूंगा, तो वो यूवी लैंप क्या होगा कि वो जो यूवी ग्लू को जो है तो वो टाइट कर देंगे, और वो टाइट करने के बाद में क्या होगा कि वहाँ के जो कंपोनेंट्स है या फिर वो जो जंपर है वो वहां से हिलेगा नहीं। जैसा अपना सीमेंट रहता है, वो गीला रहता, ठीक है, तो सूखने के बाद में कंक्रीट हो जाता है, यानी मजबूत हो जाता, सख्त हो जाता ना, तो वैसा ही ये लिक्विड फॉर्म में मास्क है, सोल्डर मास्क बोलते हैं इसको, यूवी ग्लू बोलते हैं इसको। सोल्डर मास्क यानी सोल्डिंग करे हुए उसके ऊपर मास्क, तो ये सोल्डिंग मास्क है। इसको 2 से 3 मिनट छोड़ दिए अपन ने तो वो टाइट हो जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद में और क्या है, ये पेस्ट है, ये पेस्ट है, ये कोई भी चीज बिठाने के बाद में यूज होता, जैसा आईसी हो गया, तुम्हारा सीसी बोर्ड हो गया, उसके लिए थोड़ा अच्छी क्वालिटी का पेस्ट यूज करते, तो ये वो है, अच्छी क्वालिटी का पेस्ट यूज करते तो वो। उसके बाद में ये इम्पोर्टेड रोजिन जो आपको बोला था मैंने, ये वो वाला है, लिक्विड वाला, जो मेरे को ये पेन फॉर्म में वो, ये वाला। और ये वाला भी एक पेस्ट है जो कि सस्ता आता, कम रेट का आता, बट इसमें जब हम ब्लैक उसको जब पेस्ट करते तो वो वहां पर थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक हो जाता, तो उसको क्लीन करने के लिए। बट ये भी यूजफुल पेस्ट है, पर थोड़ा अच्छा क्वालिटी का यूज करें तो फिर ये वाला यूज करना, जो बिठाने के लिए, और उससे ये निकालने के लिए, डिसऑल्डर से निकालने के लिए, ठीक, जो पेन अपने इसमें इंजेक्शन फॉर्मेट में है। ये हो गया, और क्या बचा है, सोल्डिंग आयरन। सोल्डिंग आयरन ज़्यादा करके T12X यूज़ करो। इसमें क्या होता है कि ये जो बीट रहती है, हमको जो बीट चाहिए वो बीट हम यूज़ कर सकते। इसको हमारे को बारीक पॉइंट वाली चाहिए तो बारीक पॉइंट वाली लगा सकते, ये क्रॉस वाली है, बराबर, इसको बारीक पॉइंट वाली भी लगा सकते, ये क्रॉस वाली भी लगा सकते, अलग अलग टाइप की सोल्डिंग बिट्स इसको लगा सकते। तो ये सोल्डिंग आयरन का काम क्या है, तो सिंपल सी बात है, ज्वाइन करना, सोल्डर करना,
और सोल्डिंग डिसोल्डर करना, सोल्डर करना और डिसोल्डर करना, यानी सोल्डिंग करना और निकालना, लगाना और निकालना, तो ये सोल्डिंग आयरन का काम है। ठीक है। अब ये मैक्रोस्कोप, मैक्रोस्कोप का काम क्या है? मैक्रोस्कोप का काम है जो चीज हम आंखों से नहीं देख सकते वो चीज हम मैक्रोस्कोप से देखकर आराम से कर सके। इसमें लेंस लगी हुई रहती, इसमें जूम इन जूम आउट रहता। ठीक है। इससे हम क्या कर सकते कि इस तरह से देखकर भी इसमें काम कर सकते कि कौन सा कंपोनेंट उखड़ा हुआ है, कौन सा सही बैठा हुआ है, कौन सा नहीं है, कौन सा कैसा बिठाना है, ये सारी चीजें हम इस तरह से कर सकते। तो इससे जो भी आईसी लेवल पे काम कर रहे हो उसका नंबर देखना आईसी का, उसका लोकेशन देखना और उसी टाइप से उसको बिठाना। फिर उसके बाद में बिठाने के बाद में वो सही बैठा नहीं बैठा, उसके आजू बाजू के कंपोनेंट्स निकले या नहीं निकले, ये सारी चीजें मैक्रोस्कोप पे देखी जाती। और माइक्रोस्कोप पे देखने से क्या होता है कि तुम्हारा प्रोफेशनल वर्क होता है। आंखों से हम वो चीज़ नहीं देख सकते, मैक्रो कंपोनेंट्स रहते हैं। और मैक्रो कंपोनेंट्स की वजह से क्या होता है कि वो अगर निकल गए तो हम हमारे को समझ में नहीं आता, सेम बोर्ड तो नहीं रहता, तो हम कैसे है ना जजमेंट लगाना। तो इसलिए क्या है कि उसकी फोटो खींचकर पहले काम करने से पहले, फिर काम करने के बाद में फोटो दोनों एक जैसे दिख रही क्या, कंपोनेंट्स अपनी जगह है क्या, कोई निकला तो नहीं निकला, ये सारी चीजें हम उससे समझ सकते। और कोई भी आईसी लेवल पे काम हो या कुछ भी हम इस पे माइक्रोस्कोप पे कर सकते। रिबॉलिंग करना, आईसी बिठाना, ये माइक्रोस्कोप पे ही काम होता। उसको प्रोफेशनल वर्क बोलते, जिससे आपका कोई नुकसान नहीं होता, कोई कंपोनेंट्स कोई चीज खराब नहीं होती, तो माइक्रोस्कोप की वजह से वो काम होता। तो माइक्रोस्कोप आपको यूज करना भी आना चाहिए, जो आपको आपके ट्रेनिंग में लगाया हुआ है कि इसको कैसे यूज करते माइक्रोस्कोप को। उस पर आपको बारीक जंपर देने के लिए बोलते हैं, कंपोनेंट्स निकालने के लिए बोलते हैं, आईसी रिबॉलिंग के लिए बोलते हैं। तो ये माइक्रोस्कोप पे ही देखकर कोई बॉल बना नहीं बना, कोई बॉल आपस में मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये सारी चीजें हम माइक्रोस्कोप पर बारीकी से देख सकते। तो इसके लिए माइक्रोस्कोप का ये यूज है। अब इस पे आप कैमरा लगाकर टीवी पे भी दे सकते हैं। जैसे ये एलसीडी पे लगा दिए, एलसीडी पे भी अपने को यहाँ पर जूमिंग जूम आउट होता है। छोटे छोटे जो कंपोनेंट्स रहते हैं उसको हम देख सकते हैं, कोई कनेक्शन बैठा नहीं बैठा वो भी उसमें दिख जाता है। ठीक है। अब हम ये यूवी ग्लू हटाएंगे, ये यूवी लैम्प, और जहाँ पर हमने जो यूवी ग्लू लगाया था उसको चेक करेंगे कि वो टाइट हुआ है या नहीं। ठीक है। पहले देखे थे आपने लिक्विड फॉर्म था, अभी देखो हो रहा, कड़क हो गया ना, अभी आ रहा क्या और उसको लग के दिख रहा। तो ये यूवी ग्लू का काम है, जिससे तुम्हारे जंपर जो भी रहा काम वो वहाँ मजबूत हो जाता, वहां से हिलता नहीं। ठीक है। अब आ जाओ हॉटर गन पे। हॉटर गन एसएमडी मशीन दो टाइप की आती है, इसमें महंगी वाली भी आती है प्रोफेशनल, उसमें एक मीडियम रेंज की भी आती है और एक सस्ती लोकल भी आती है। ठीक है। तो जो प्रोफेशनल आती है, तो प्रोफेशनल में ये महंगी आती, क्विक 861DW। इस पे 3 चैनल रहते। ठीक है। जो टेम्परेचर सेट करना है वो कर लो, ये टेम्परेचर कम ज़्यादा करने के लिए यूज में आता, और ये एयर कम ज़्यादा यूज करने के लिए आता। बराबर। इसमें यहाँ पर इसको उठाए तो ये चालू होंगी, और इसको हम वापस रख दिए तो ये बंद हो जाएंगे।
एयर फुल हो जाएंगी और ये ऑटोमेटिक ऑटो कट वाली है वाटर गन। वाटर गन में ये भी एक वाटर गन है जो कम बजट की है मगर काम भी अच्छा कर ले। ठीक है, अगर वो वाटर गन नहीं है आपके पास तो कम से कम ये वाटर गन रहना, ये सेकंड वाला ऑप्शन है। ठीक है, और उसमें फिर लास्ट ऑप्शन कौन सा है, वो जो ब्लैक वाली वाटर गन आती है जो क्विक की 8500, वो यूज नहीं करना। क्विक की 8500 जो आती वो यूज नहीं करना। वो लोकल आती, उस पर टेम्परेचर सेट नहीं होता और वो डायरेक्ट 500 के ऊपर ही है ना हीट भेजती। जैसा अपने को कोई टेम्परेचर सेट करते 350 पे, 200 पे, 240 पे, बराबर, तो वो उतनी नहीं, उससे ज्यादा भेजती। तो उससे तुम्हारे लॉसेस, उससे चार्जिंग सॉकेट निकाले तो माइक का लॉस है, और अगर आईसी का काम कर रहे तो पूरे मदरबोर्ड पे तो आईसी खराब हो जाएंगी। बाजू में है ना जो बोर्ड है वो उसकी लेयर फूट जाएंगी, आईसी खराब हो जाएंगी, फूट जाएंगी। और जो टेम्परेचर से आईसी को हीट देना चाहिए उससे ज्यादा दे रहे तुम तो आईसी लॉस हो जाएंगी। यानी अगर उसमें अगर नॉर्मल प्रॉब्लम है तो उसमें तुम प्रॉब्लम बढ़ा दे रहे। तो इसलिए वो वाली हॉटर गन यूज नहीं करना है, वो वाली एसएमडी मशीन यूज नहीं करना है। ठीक है, अब इसके बाद में वाटर डैमेज मोबाइल आता है। ठीक है, वाटर डैमेज मोबाइल में एक नॉर्मली रहता सर्विस करना, ये करना सारी चीजें। जब बहुत ज्यादा वाटर डैमेज मोबाइल होता है तो उसके लिए अल्ट्रासोनिक मशीन आती है। अल्ट्रासोनिक मशीन, ये अल्ट्रासोनिक मशीन है। ठीक है, अल्ट्रासोनिक मशीन के अंदर ये इस तरह से जाली है, एक और जाली है। अब इसके अंदर अल्मा डालते हैं, एक लिक्विड, तो अल्मा इस तरह से आता है, इल्मा अल्मा ऐसा बोलते हैं इसको। ये लिक्विड फॉर्म इसके अंदर जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जाने के बाद में हम इसको इसमें बोर्ड रख कर ऐसा इसमें रख दे, और इसके बाद इसको लगा दो, और यहाँ पर स्टार्ट का बटन है ऑन ऑफ का, उस पर प्रेस कर दो। प्रेस करने के बाद ये ऑटोमेटिक चलेंगी, फिर वो स्टॉप होंगी। फिर 2 से 3 बार इस तरह से करना है, बोर्ड को 1 बार 2 बार इसको अल्टी पल्टी करना है, जिससे जो बहुत ज़्यादा फुल वाटर डैमेज है वो क्लीन करने में अपने को सहायता यूज होती है। बहुत ज़्यादा, जैसा समंदर में खारे पानी में गया हुआ रहा तो वो उसमें बहुत ज़्यादा वाइट हो जाता। हम पेट्रोल से क्लीन कर करके भी कितना करेंगे तो क्लीन नहीं होता। तो उसके लिए इल्मा में डालकर इसको इसमें डाल के छोड़ देना, तो वो ऑटोमेटिक उसको लूज करके वो क्लीन हो जाता। फिर इसको निकाल कर ब्रश से क्लीन कर दिए तो ये इसका काम हो गया। अल्ट्रासोनिक मशीन का काम फिनिश। यही इसलिए यूज में आता है। ये बताना भूल गया तुमको, जब कॉम्बो निकालने के बाद में जब उसके ऊपर थोड़ा सा जो डस्ट लिक्विड लगा हुआ रहता तो उसको साफ करने के लिए यूज में आता लिक्विड। इसको कपड़े पे डालकर, कॉटन पे डाल के उसको डिस्प्ले को साफ करते हैं। उसको आपको ट्रेनिंग में बताते हैं ये चीज़। ठीक है, तो ये चीज़ समझ के लेना ये किस लिए काम में आता है, उसको आपको यूज़ करके बताते हैं। ठीक है, उसको क्लीन करके जब ओसीए मशीन में डालते हैं तो पहले साफ करके उसको ये कपड़े से साफ करके उसको ग्लास लगाते हैं। ठीक है, 530, ये 530 क्लीनर है। ये भी यूजफुल है जहाँ पर आपको, जैसा आप कॉम्बो फिट करते हैं तो साइड से सारे जो है आपके ब्लैक ग्लू लगा हुआ रहता है, कपड़े पे इसको मार कर साफ साफ कर लिए, क्लीन कर लिए, हो जाता है। ठीक है, अगर कोई डिस्प्ले नहीं निकल रहा है तो भी
जैसे सुपर एमोलेड डिस्प्ले रहता है वो नहीं निकल रहा है, तो उसके लिए भी हम जो पत्ते पे इसको मार के थोड़ा धीरे धीरे इसको जो ग्लू को लूज कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला भी ग्लू यूज कर सकते हैं, मगर उसको बहुत कम क्वांटिटी में यूज करना है, ज़्यादा क्वांटिटी में यूज नहीं करना। ज़्यादा क्वांटिटी में यूज करेंगे तो डिस्प्ले के अंदर जाने की डर है। ठीक है, जैसा बहुत सुपर एमोलेड डिस्प्ले कहीं से जगह ही नहीं दे रहा हो निकालने के लिए, तो उसको गर्म करें, गर्म करने के बाद में इसको थोड़ा सा डालें, फिर उसके बाद में वहाँ पर से आप ये ओपनर से इसको जगह बना लिए, फिर उसके बाद में ये डी प्लस से उसको निकाल लिए, वो आराम से निकल जाता। ये लिक्विड इस्तेमाल में आता, ग्लास साफ करने के लिए भी यूज में आता, डिस्प्ले साफ करने के लिए भी यूज में आता। तो इस तरह से सारे जो टूल्स है उसका आज आपको इस्तेमाल करना सिखाए। तो टूल्स का इस्तेमाल क्या उपयोग करते वो हमने आज सीखे। कॉम्बो फिट करने के लिए एक चीज रहेगी, जब फ्रेम में हम कॉम्बो फिट करते तो ग्लू लगाते, बराबर, तो ये ग्लू लगाते, व्हाइट फ्रेम रहे तो व्हाइट ग्लू लगाते, ब्लैक रहा तो ब्लैक लगाते। हम कॉम्बो को फिट करने के लिए कोई फेविक्विक यूज नहीं करते, बात ध्यान में रखो। हम मोबाइल रिपेयर वाले हैं तो अपना स्पेशली ग्लू है, ठीक है, ये लगाकर ही हम फ्रेम को उसके अंदर फिट करते, और ये लिक्विड फॉर्म में है और उसको सूखने के लिए 6 से 8 घंटे लगते। तो हम इसको ग्लू लगाकर, रबर लगाकर हम रख देते, 6 से 8 घंटे वो सूख जाता, सूखने के बाद में वो उसको पकड़ लेता। ठीक है, ये चीज़ रह गई थी, ये भी चीज़ आपको बता दिए। और ओपनर से लेके तो बाकी हर चीज़, वाटर गन, एसएमडी मशीन, और जो जो आपको यूज़फुल चीज़ें है वो सारी चीज़ें बताए। उसमें आपको ये बताया कि उसको इस्तेमाल कैसे करना है, यूज़ कैसे करना है, तो उसको उसी तरह से यूज़ करना है। जो चीज़ को मना किया हुआ है वो चीज़ को है ना मना ही है। जैसे जो ओपनर है फाइबर का, उससे बैटरी निकालना है, उसको स्टील नहीं लगाना है। कभी कभी क्या करते बहुत से लोग, ट्विज़र का जो पिछला हिस्सा रहता उससे उठाने की कोशिश करते बैटरी को, मगर उससे क्या होता है कि स्टील लगने की वजह से बैटरी डैमेज हो जाती। तो ओपनर का जो यूज़ है वो फाइबर वाला फाइबर को, स्टील वाला स्टील को, ट्विज़र ट्विज़र के लिए इस्तेमाल करो, मल्टीमीटर मल्टीमीटर की जगह पे इस्तेमाल करो। तो इस तरह से सारी चीज़ें यूज़ में करना है। ये सारे टूल्स से आप क्या फ़ायदा उठा सकते हो, कैसा यूज़ कर सकते हो और इसका काम क्या है, ये सारी चीज़ें हमने तुम्हारे को बताया। ठीक है, तो सबको समझ में आया? किसी का कोई क्वेश्चन है? कोई अगर कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं समझ में आया तो एक बार और एक्सप्लेन कर लेंगे। किसी को कुछ नहीं समझ में आया, कोई टूल्स, सब टूल्स समझ में आ गए? ठीक है, मोबाइल रिपेयरिंग के लिए जो लगने वाले जो टूल्स है उसका उपयोग क्या है वो आज हमने सीखा है। ठीक है, आगे दूसरा चैप्टर लेंगे, तो फिर मिलते हैं। थैंक यू।